डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में हिंदी विषय में गद्य खंड में हिंदी के श्रेष्ठ लेखक स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हालदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति से बार बार बदलते चश्मे को देखा तो उन्हें बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। उसी आश्चर्य को बहुत ही अच्छी तरह से लेखक ने इसमें वर्णित किया है। यह कहानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी प्रतिमा पर लगे असली चश्मे पर आधारित है। यह कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग देश के करोड़ों लोगों को रेखांकित करती है। इस कहानी में बताया गया है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने वाले तथा इनके समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति होता है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित कर रही है। इस कहानी में नेताजी के चश्मे पर विभिन्न प्रकार की बातों का वर्णन किया गया है। मैं आपको अब इस कहानी के लिए पढ़ाऊंगा, इसे आप ध्यान से सुनें। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। लेखक कहता है कि हालदार साहब कंपनी के काम से हर 15वें दिन कस्बे से होकर गुजरते थे। कस्बा बहुत अधिक बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। इस तरह से वह कस्बा अधिक बड़ा नहीं था, उसके लिए हम बड़े कस्बे की बात के रूप में वर्णित नहीं कर सकते। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थे। इस तरह से लेखक कहता है कि कस्बा अधिक बड़ा नहीं था, परंतु उस कस्बे में लड़कों के पढ़ने के लिए एक स्कूल था तथा लड़कियों को पढ़ने के लिए एक अलग स्कूल बना हुआ था। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। नगर पालिका थी वह नगर पालिका नगर के लिए कुछ ना कुछ विकास के कार्य करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इस तरह से नगर पालिका विभिन्न कार्यों को करती रहती थी। कभी सड़क बनवा दी, कभी पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी। इस तरह से विभिन्न कार्य करती रहती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। इस तरह से लेखक कहता है कि इसी नगर पालिका के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा अर्थात मूर्ति के लिए किसी ने लगवा दिया। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में वर्णित की गई है। इस तरह से इस कहानी में उसी प्रतिमा के विषय में वर्णन किया गया है।